Hello student, welcome to Veenapani online classes. How are you? I hope you are all well. I am your math teacher. Today I will teach you the exercise number 15.2. So let's start. एक्सरसाइज 15.2 में बच्चों को क्या दिया हुआ है? कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स का निर्माण मतलब त्रिभुज को हम कैसे बनाएंगे वो दिया हुआ है, तो उसी को पढ़ाना है। तो किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या दिया होना चाहिए, हम उस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, मतलब कि हमें तीनों साइड दी हों, त्रिभुज की, ट्रायंगल की तीनों साइड दी हों। दूसरा क्या होता है? द लेंथ ऑफ 2 साइड एंड 1 एंगल, मतलब कि 2 साइड्स दी हों और एक एंगल दिया हो। तीसरा क्या होता है? एनी 2 एंगल एंड 1 साइड, हमें 2 एंगल्स दिए हों और एक साइड मतलब 1 साइड दिया हो त्रिभुज से, तो हम किसी भी ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। एक ट्रायंगल है ABC, इसमें हमें दिया हुआ है लाइन BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। ये 3 साइड दी हुई हैं और इनसे हमें ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे लंबी भुजा होती है, जो सबसे लंबी लाइन होती है, हम उसको ले लेते हैं। इसमें सबसे लंबी कौन सी है? 6 सेंटीमीटर। ये कौन सी लाइन है? BC। और BC को हम बना लेते हैं कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। अपनी स्केल पे 6 सेंटीमीटर नाप कर एक लाइन ड्रा करते हैं BC, जो 6 सेंटीमीटर की होगी। आप लोग करते रहिए। 6 सेंटीमीटर, ये कौन सी लाइन है? BC। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, जो और 2 लाइन हमें दी हुई हैं वो हम देखते हैं कौन सी। पॉइंट B से देखते हैं हमें और कौन सी लाइन दी हुई है। तो AB दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर, ठीक, 5.8 सेंटीमीटर। अब हम अपने कंपास को उठाते हैं और कंपास में पेंसिल को लगाते हैं। अब हम जो 5.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है AB, हम अपनी स्केल पर 5.8 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। 5.8 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। ये होगा 5.8 सेंटीमीटर। अब हम और B को सेंटर मानकर हम एक आर्क ड्रा करते हैं। B को सेंटर मानकर एक आर्क ऐसे ड्रा कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, C से हमें कौन सा पॉइंट दिया हुआ है? AC, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम स्केल पर 3 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। ये हमने 3 सेंटीमीटर नाप लिया। अब AC दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो C को हम सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर का एक आर्क ऐसे लगा देते हैं। और ये जहाँ पे कट करता है इसको हम पॉइंट मान लेते हैं A, इसको पॉइंट मान लेते हैं A। और ये जहाँ पे कट करता है वहाँ से हम दोनों लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं। तो C से हमने A को ज्वाइन कर दिया और B से A को ज्वाइन कर दिया। इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ये बनकर तैयार हो गया ट्रायंगल ABC। इसी को हमने जो जो किया है इसको बनाने में, उसी चीज़ को हमें लिखना होता है। चलिए देखते हैं हमने क्या लिखा। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रा ए लाइन सेगमेंट BC लाइन को हमने बनाया था जो कि है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने क्या किया, यूजिंग कंपास एंड टेकिंग B एज ए सेंटर, कंपास का यूज करके और B को सेंटर मानकर ड्रा एन आर्क ऑफ 5.8 सेंटीमीटर रेडियस। ये 5.8 सेंटीमीटर हमने स्केल में लेकर अपने कंपास में नापकर एक आर्क ड्रा किया, जो ये है 5.8
सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, विथ सी एज ए सेंटर, अब हमने सी को सेंटर माना और ड्रा एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर नाप कर हमने सी को सेंटर मानकर एक आर्क लगाया जो कहाँ पे कट करती है, विच कट्स द प्रीवियस आर्क, जो पहले वाले आर्क को, ये हमारा पहला वाला आर्क है, पहले वाले आर्क को पॉइंट ए पर 8A पर कट करती है। और जहां से कट करती है वहीं से हम लोग ए को बी से ज्वाइन कर देते हैं और ए को सी से ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन ए बी एंड ए सी, ट्रायंगल्स ए बी सी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। जो ट्रायंगल ए बी सी बन गया है, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, बनकर तैयार हो गया। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी एक्सरसाइज का है, पहले ही क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सी ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रायंगल का। तो उसी तरह सेम इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ी वाली लाइन ले लेंगे 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को हम ड्रा कर लेंगे अपनी स्केल से। 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लिया। ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और कौन सी लाइन है, ए बी। उसके बाद हमें कौन सी लाइन दी हुई है, बी सी एंड सी ए। बी सी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, सी ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब हम अपने कंपास में ए से कौन सा पॉइंट है, सी, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हम अपने कंपास में नाप लेते हैं। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और ए को हम सेंटर मान लेते हैं। ए पॉइंट को सेंटर मानकर एक आर्क ऐसे लगा देते हैं। ये बन गया एक आर्क। उसके बाद हम बी से देखते हैं कितना दिया हुआ है, बी सी 4 सेंटीमीटर। अब हम अपने स्केल पर 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। ये हमने 4 सेंटीमीटर नाप लिया और बी को सेंटर मान लिया। बी को सेंटर मानकर हम एक आर्क ऐसे लगा देते हैं। और ये कहाँ पे दोनों कट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। फिर उसके बाद लाइन सी और ए को, पॉइंट सी और ए को हम मिला देते हैं। और उसके बाद बी और सी को भी हम उसी प्रकार ज्वाइन कर देते हैं। और ये हमारा ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया, ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें हमने क्या क्या किया वही हमने नीचे लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए बी लाइन हमने ड्रा किया जो 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे हमने क्या किया, उसके बाद यूजिंग कंपास एंड टेक ए एज ए सेंटर, मतलब ए को हमने सेंटर माना और कितनी लेंथ ली, ए से सी 5 सेंटीमीटर लेंथ ली। और ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क हमने ड्रा किया, ये है 5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमने क्या किया, विद बी एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। फिर हमने बी को सेंटर माना और 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रा किया। ये हो गया 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का आर्क हमने ऐसे ड्रा किया। विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट सी, जो पहले वाले आर्क को किस पॉइंट पे कट करता है, सी पॉइंट पे कट करता है। उसके बाद क्या करते हैं, ज्वाइन ए सी एंड बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, बनकर तैयार हो गया। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो जो हमने इसमें ट्रायंगल को बनाने में किया था वही चीज़ हमने नीचे लिखा है। एक बार फिर से जल्दी से समझ लेते हैं। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ए को सेंटर माना
ए एज ए सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक आर्क लगाया। उसके बाद फिर हमने बी एज ए सेंटर, मतलब बी को सेंटर माना, और ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट सी। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगाया जो कहाँ पे कट करता है, एट सी पर, सी पॉइंट पर कट करता है। उसके बाद क्या किया, ज्वाइन ए सी एंड बी सी। उसके बाद ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमारा बनकर तैयार हो गया। चलिए उसके बाद बच्चों हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपकी बुक का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी। इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल एंगल दिया हुआ है ए, इसमें 70 डिग्री। चलिए इसको हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन ले लेंगे एक, क्योंकि हमें ए एंगल दिया हुआ है तो हम ए बी लाइन लेंगे। ए बी लाइन क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की पहले हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे अपने स्केल से। फाइव सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे, ये हो गई 5 सेंटीमीटर। ये कौन सी लाइन है, ए बी लाइन हो गई। अब हमें एंगल ए दिया हुआ है 70 डिग्री, तो हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। प्रोटेक्टर का यूज करके हम 70 डिग्री ए को सेंटर मानेंगे और 70 डिग्री का एंगल हम देख लेंगे कहाँ पे आता है। तो ये 70 डिग्री हो गया, यहाँ पे हमने पॉइंट कर दिया और इसको हमने मिला दिया। तो ये हमारा 70 डिग्री पे लाइन जा रही है। मैंने 70 डिग्री बना लिया। कौन सा एंगल होगा ये, 70 डिग्री। उसके बाद हमें कौन सी लाइन दी हुई है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर अपनी स्केल पर नाप लेंगे, जो बी सी की लंबाई है। ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये हमने नाप ले लिया। और अब बी को सेंटर मानकर, बी को हम सेंटर मानेंगे और एक आर्क इस लाइन पर लगाएंगे, इस लाइन पर। इसको हम पॉइंट मान लेते हैं पी, ये ए पी हो गया। अब बी से जो हम आर्क लगा रहे हैं, ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये ए पी लाइन है। ए पी लाइन को इस जगह पे कट कर रहा है, और जहाँ पे कट कर रहा है इसको हम पॉइंट सी मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे कट कर रहा है उसको हम बी से मिला देंगे। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया और ये हमारा ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। और इसी चीज़ को हमने नीचे जो लिखा है, जो मैंने किया है उसी को हम देख लेते हैं मैंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमने एक लाइन खींच ली। उसके बाद क्या किया, यूजिंग द प्रोटेक्टर ड्रा एन एंगल ए इक्वल टू 70। प्रोटेक्टर का यूज किया और ए से एंगल ए हमने 70 डिग्री नाप कर ये बना लिया लाइन। उसके बाद क्या किया, विद बी एज ए सेंटर, बी को हमने सेंटर माना, इस बी पॉइंट को हमने सेंटर माना। ड्रा एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क ले लिया, रेडियस का एक आर्क लगा दिया। और ये आर्क लाइन ए पी को कहाँ पे कट कर रही है, इस जगह पे कट कर रही है। और इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। विच कट्स द लाइन ए पी, लाइन ए पी को कट कर रही है एट सी पर। बस उसके बाद हमने क्या किया, जहाँ पे कट कर रहा है उसको बी से हमने ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन बी सी एट वी गेट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। हमें जो ट्रायंगल बनाना था वो बन के तैयार हो गया। बच्चों इसके बाद हम देखते हैं आपके क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 5.1
BC इक्वल टू 4.5 और एक एंगल दिया हुआ है 75। ये सेम क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। इसमें भी AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एक एंगल दिया है, एक और साइड दी, मतलब दो साइड दी हुई है, एक एंगल दी हुई है। ये आप कर लेंगे, पहले वाले क्वेश्चन के ही जैसे हैं। आपको हम तीसरे क्वेश्चन का दूसरा बता देते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3, लेकिन तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, तो हम सेकंड वाला बता देते हैं। तीसरे का सेकंड क्वेश्चन, तीसरे के सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ट्रायंगल कॉन्स्ट्रक्ट करना है। इसमें साइड दी हुई हैं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो चलिए हम वही प्रोसेस अपनाते हैं और सबसे पहले हम ट्रायंगल मान लेते हैं, ट्रायंगल ABC। तो हम सबसे पहले जो लाइन लेंगे सबसे बड़ी वाली 8 सेंटीमीटर, स्केल पर 8 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ले लेंगे। ये हो गया 8 सेंटीमीटर हमने ले लिया। उसके बाद इस लाइन को हम मान लेते हैं BC, हमने मान लिया। अब दूसरी जो लाइन दी हुई है हम देखते हैं कौन सी, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो हम अपने कंपास पे पहले 5 सेंटीमीटर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर का हम एक आर्क ऐसे लगा देते हैं, 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो हम अब B को सेंटर मान के हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। उसके बाद हम 3 सेंटीमीटर लेते हैं। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हम C को सेंटर मानकर एक आर्क लगाते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा है इसलिए हमने लगा दिया ये आर्क। अभी कट नहीं कर रहा है, तो 5 सेंटीमीटर वाला जो आर्क हमने लगाया था उसको हमें और आगे तक ले जाना है। ये 5 सेंटीमीटर है, हमने इसको और 3 सेंटीमीटर वाले आर्क को देखिए बच्चों, ये ट्रायंगल यहाँ पे नहीं बन पाएगा। क्यों अभी नहीं बन पाएगा जानते हो? क्योंकि दोनों लाइन यहाँ पे कट कर रही हैं। अब दोनों आर्क अगर यहाँ पे कट कर रहे हैं तो इसको कैसे मैच किया जाएगा? इसलिए ये हम नीचे वाली जो लाइन है उसको हम कोई दूसरी लाइन लेते हैं। चलिए देखते हैं, हम नीचे वाली जो लाइन है उसको हम 5 सेंटीमीटर लेकर देखते हैं। अब इसको हम इस लाइन को ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मैंने ये लाइन खींच ली, इसको मैंने मान लिया BC 5 सेंटीमीटर। अब कौन सी लाइन बची? 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर हम अपने स्केल में नाप लेते हैं और पेंसिल को सेट करते हैं 3 सेंटीमीटर पर। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को हम B को मानकर, सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर का हमने ये आर्क लगा दिया। अब उसके बाद हम 8 सेंटीमीटर का आर्क लेते हैं। 8 सेंटीमीटर अपने स्केल में नाप लेंगे और अपनी पेंसिल को ये हो गया 8 सेंटीमीटर।
अब 8 सेंटीमीटर लेकर हम सी को सेंटर मानेंगे और इस वाली आर्क को कट करेंगे। हाँ, इसको थोड़ा सा और बड़ी करेंगे 3 सेंटीमीटर वाले आर्क को, तब हमें साफ साफ दिखेगा कि कहाँ पर कट कर रहा। तो ये देखो कहाँ पे कट कर रहा, इस पॉइंट पर कट कर रहा। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, ए। और पॉइंट ए को पहले हम बी से मैच कर देंगे, उसके बाद हम इसको सी से मैच कर देंगे। ये हमारा ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया, जो कि बहुत ही छोटा एंगल, क्योंकि इसमें लाइन उसी तरह दी हुई है। ये लाइन दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये लाइन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। बच्चों जैसा जैसे हमने इसमें किया है उसी तरह इसमें भी लिखना रहेगा, तो चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। पहला पॉइंट हमने क्या किया, ड्रा ए लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर, और इसको हमने क्या मान लिया था, BC। सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, using compass and taking B पॉइंट को B एज ए सेंटर, B को हमने सेंटर मान लिया, एंड उसके बाद ड्रा एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस। 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर हमने एक आर्क ड्रा कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, विद सी, फिर हमने सी को एज ए सेंटर माना, सी एज ए सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस। 8 सेंटीमीटर रेडियस लेकर हमने एक आर्क खींचा, विच कट्स द प्रीवियस आर्क, जो प्रीवियस आर्क मतलब इसके पहले वाले आर्क को कट कर रहा, कहाँ पे, एट ए, मतलब ए पॉइंट पर कट कर रहा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन ए बी एंड ए सी। ट्रायंगल ABC is the required triangle। ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया। इसके बाद बेटा हम क्वेश्चन लेते हैं आपका 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC, और इसमें दिया क्या है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब कि दो साइड दी हुई है, AB इक्वल टू BC और दोनों 4 सेंटीमीटर है, एंड एक एंगल भी दिया हुआ है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, और हमें मेजर क्या करना है, एंगल A एंड एंगल C। चलिए देखते हैं।
तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दो साइड दी हुई हैं और दोनों साइड इक्वल हैं। सबसे पहले हम एक साइड खींच लेते हैं। एक साइड क्या है इसमें 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर साइड हमने ले लिया। उसके बाद दूसरी साइड दी हुई है, लेकिन उसके पहले हमें ये एंगल दिया हुआ है और एंगल कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल आप जानते हैं कि ये होता है 90 डिग्री मतलब एकदम सीधा। तो हम 90 डिग्री एंगल खींच लेते हैं जो एक सीधी ऐसे लाइन होती है। प्रोटेक्टर से हमने देख भी लिया है, ये हमने बना दिया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल हो गया। ये कौन सा एंगल है, बी सी लाइन हो गई ये 4 सेंटीमीटर। अब हम अपने आर्क में 4 सेंटीमीटर स्केल पर लेते हैं और कंपास में 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, क्योंकि हमें दूसरी रेखा भी 4 सेंटीमीटर दी हुई है। दूसरी रेखा, अब हम 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे ये आर्क बना लेते हैं। 4 सेंटीमीटर यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि 4 सेंटीमीटर यहाँ पे ये पॉइंट है और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं सी से। तो ये हमारा ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। और ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल सी। और ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और इसमें एक 90 डिग्री है और इसमें तो दो साइड सेम भी हैं। अब अगर देखते हैं दो साइड अगर सेम होती हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो उनके जो सामने के कोण होते हैं, उनके सामने के जो एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं। इसमें जैसे ये वाली लाइन सेम है, ये वाली लाइन सेम है, तो इनके सामने के कौन से कोण हैं, इनके सामने के ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल टू होंगे। तो चलिए हम देखते हैं। अब इसमें एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री, ये गिवन है। हमें एंगल ए और एंगल सी निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं ए बी, लाइन ए बी इक्वल टू बी सी। अगर ये दोनों लाइन बराबर हैं, इक्वल टू हैं, तो इनके सामने वाले कोण भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये इक्वल टू होंगे। और ट्रायंगल में हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल के तीनों कोण इसके बराबर होते हैं। ट्रायंगल के तीनों इंटर कोण मतलब तीनों अंतः कोण किसके बराबर होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 180 के बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण 180 के बराबर होते हैं। तो हमने ये लिख लिया कि तीनों कोण क्या हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर किसके होंगे, 180 के। अब हमें कोण बी मतलब एंगल बी दिया हुआ है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अभी 90 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी बराबर हैं। हमने क्या देखा, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी किसके बराबर होता है, 180 के। उसके बाद एंगल ए प्लस एंगल बी हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, इसकी जगह पर हमने रख दिया 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू ये 90 उधर चला जाएगा, तो क्या मिला मुझे
एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने देखा एंगल ए और सी बराबर है। क्यों बराबर है? मैंने पहले ही बताया, अगर त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब दो साइड्स अगर बराबर होती हैं, तो उनके सामने के कोण, उनके अपोजिट के जो कोण हैं वो भी इक्वल टू होंगे। तो ये दोनों कोण इक्वल होंगे। तो हम एंगल ए की जगह पर एंगल सी लिख सकते हैं और एंगल सी की जगह पर एंगल ए लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 90। अब ये जुड़कर क्या हो गया? 2 एंगल ए इक्वल टू 90। अब यहाँ से हमने निकाल लिया एंगल ए इक्वल टू 90, ये अपान में चला जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। एंगल ए कितना आ गया? ये डिवाइड हो जाएगा, 45 आ जाएगा। अब एंगल ए आ गया 45 और एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो एंगल सी भी हमारा क्या आ गया? 45 डिग्री। और हमें क्या निकालना था? यही निकालना था, एंगल ए और एंगल सी। तो बच्चों इतना करना, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू बच्चों, आप लोग ठीक से पढ़ाई करना। इसके बाद हम जो भी नहीं आएगा आपको हम अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू।